स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो जेपीएससी का मेन में आया था 2005 में। सोसोबोंगा चना तना ओलेबेन, इस सवाल का जवाब हम लोग करेंगे। सोसोबोंगा अर्थात भेलवा पूजन का अनुष्ठान सामान्यतः धान रोपनी के बाद करम महोत्सव लगभग अगस्त से सितंबर के बीच के आसपास ही किया जाता है, जिसके संपादन के उपरांत भेलवा पेड़ की छोटी छोटी डालियों को धान के खेत के बीच में गाड़ा जाता है। अर्थात सोसोबोंगा जो होता है भेलवा पूजन, वो एक अनुष्ठान है जो धान को रोपने के बाद करम महोत्सव मनाते हैं। करम पर्व के बाद में लगभग अगस्त और सितंबर के बीच में के अंतराल ही मनाया जाता है। और जैसे ही इसका संपादन हो जाता है तो भेलवा का जो पेड़ होता है उसकी डालियों को काट करके लोग खेतों में गाड़ देते हैं। और गाड़ने के ऊपर उनका क्या विश्वास है? उनका विश्वास है कि भेलवा की पत्तियां धान के पौधों में लगने वाले कीड़ों से बचाती हैं। इसके अतिरिक्त खेतों के बीच इसके डालियों के गड़े रहने पर चिड़ियां बैठती हैं और धान के पौधों में जो भी कीड़े होते हैं उन्हें खा जाती हैं। इसका मतलब जब डाल को गाड़ देते हैं खेत में, तो खेत में जो कीड़े आते हैं उन कीड़ों को आने नहीं देती है। भेलवा के पत्तों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कीड़ों को वहाँ धान में आने नहीं देते हैं। इस तरह से उनका सुरक्षा भी हो जाता है। और अगर कीड़े आते भी हैं तो उन डालियों में जो चिड़ियाँ बैठते हैं वे चिड़ियाँ उन कीड़ों को खा जाते हैं। या टिड्डी हो या कुछ भी कोई कीड़ा हो तो उसे चिड़िए लोग खा देते हैं। इस तरह से उनको फ़ायदा हो जाता है, फसल को बचाने के लिए फ़ायदा होता है। आयुर्वेद में भेलवा का तेल एक ज़बरदस्त कीट निरोधक के रूप में जाना जाता है। आश्चर्य नहीं कि शाल, महुआ और करम की ही तरह भेलवा ने भी आदिवासियों के बीच एक देवता का स्थान ले लिया। आदिवासी लोग, विशेषकर सरना लोग, जिस तरह सखुआ, महुआ, ये सब का डाल सब में लोग पर्व मनाते हैं, उसी तरह भेलवा का डाल में भी वो सब भगवान के रूप में देखते हैं, उसको भी देवता के रूप में स्थान दिए हैं। यहाँ तक कि कुछ आदिवासी समुदायों जैसे उरांव में हर शुभ काम, जैसे गृह प्रवेश, घर में नए मवेशियों का आगमन एवं अन्य का प्रारंभ भेलवा पूजन अर्थात डंडा कटा के साथ ही होता है। बहुत सारे आदिवासी समुदाय में ऐसा होता है, सभी में नहीं लेकिन बहुत सारे में किया जाता है कि कोई भी नया चीज़ आ रहा है तो उसका स्वागत भेलवा पूजन के द्वारा किया जाता है। आदिवासियों के बीच अब तक पाई गई कथाओं में मात्र यही एक कथा है जिसका पाठ गेय रूप में होता है, मतलब गीत के रूप में गाया जाता है। यह प्रायः एकल गेय होता है और साथ में कोई वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता है। यह जो गाना गाया जाता है वो एकल होता है और कोई भी वाद्य यंत्र को नहीं बजाया जाता है। संगत के लिए कथावाचक ही एक सूप में रखे चावल अक्षत के दानों के ऊपर एक लय के साथ हाथ फेरता रहता है। कहने का मतलब वो गाना गाएगा, साथ में जो बोलता है, बोलने वाला है, वो सूप में रखा हुआ चावल एक लय के साथ हाथ फेरते हुए वो गाना गाते हुए इस मंत्र को बोलता है या गाता है। असुर कथा जिसका पाठ भेलवा पूजन के अवसर पर होता है, यह एक झारखंडी सांस्कृतिक क्षेत्रीय कथा है। मतलब झारखंड में एक संस्कृति है, सांस्कृतिक क्षेत्र, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसका एक कहानी है। वही असुर कथा बोलते हैं, असुरों की जो कहानी है एक पर्टिकुलर एरिया का, वही
इसके लिए फेमस है। जो मुंडा के एक उप समुदाय असुर के सामाजिक आर्थिक उत्कर्ष के उपरांत उसके अपकर्ष की कहानी कहती है। कहने का मतलब असुरों का एक कहानी है जिस पर सामाजिक आर्थिक उत्कर्ष का इसमें प्रभाव पड़ा है। ये कहानी है जिनमें उनका सामाजिक और आर्थिक उत्कर्ष का प्रभाव है। शिकार, कृषि और उद्योग मनुष्य के आर्थिक विकास के क्रम को चिन्हित करते हैं। कहने का तो मनुष्य का अगर विकास करना है तो निश्चित है कि वो उद्योग में ज़रूर आगे बढ़ेगा या विकास करेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उसी तरह कृषि पर भी और शिकार पर भी। तो यहाँ पे इस कहानी में विशेषकर उद्योग के बारे में दिया गया है। इनमें पारस्परिक संतुलन का सवाल एक चुनौती के रूप में हमेशा बना रहता है और इस तरह सभ्यता के विकास क्रम में इन तीनों में टकराव की स्थिति बने रहती है। इन तीनों में कहने का मतलब शिकार में, कृषि में और उद्योग में उनको आपस में संतुलन बनाए रखना पड़ता है। किसी एक का बढ़ जाना या किसी एक का घट जाना वो संतुलित नहीं है, बल्कि सबको संतुलित मात्रा में विकास के क्रम में बढ़ना चाहिए। इन तीनों में टकराव की स्थिति बने रहती है, मतलब आपस में टकराव बना रहता है घट या बढ़ जाने से। प्रस्तुत कथा में तात्कालीन धातु प्रमुखता लौह उद्योग के विकास के उत्पादन पर अत्यधिक जोर का परिणाम स्वरूप जो संकट आता है उसी का चित्रण है। ये इसका बिलवा पूजन का लेकर के जो कहानी है, जो क्षेत्रीय कहानी है, उस क्षेत्रीय कहानी में लौह उद्योग के रूप में लिया गया है। जो प्रस्तुत कथा है वो धातु, और धातु में कौन सा है? लौह, लोहा। इसी का उद्योग के विकास में जो अत्यधिक जोर दिया गया विकास के लिए या उसके उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए जो जोर दिया गया या जो कृत्य किया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो संकट उत्पन्न हुआ उसी का चित्रण किया गया है, मतलब उसी को दर्शाया गया है इस कहानी में। उस समय के विकसित समाज का एक स्वरूप असुर 12 कोठियाँ और 22 भट्टियाँ दिन रात चला रहा है। वो जो कहानी है उस समय का जो घटना है, करंट इंसिडेंट, वो है असुरों का कहानी है। 12 कोठी और 22 भट्टी जिसमें आग लगाया जाता है और जलाया जाता है, गलाया जाता है लोहा को, हो जाएगा भट्टी। दिन रात चल रहा है वहाँ काम, दिन को भी और रात को भी भट्टियों में काम हो रहा है। इससे पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग है जिसका नाम है 81 मैदान और 83 सपाट। उस मैदान का नाम है 81 मैदान। ये नेट वालों के लिए MCQ क्वेश्चन में आता है, इसीलिए हम लोग इसको ध्यान देंगे। वो जो स्थान है जो प्रभावित हुआ है लौह उद्योग के कारण, जिनको असुरों ने दिन और रात भट्टियों को जला के रखा था, तो वो कौन सा स्थान है जिसमें प्रभावित हुआ है लौह उद्योग से? 81 मैदान और 83 सपाट। यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है नेट के लिए। क्षेत्र में एक असहनीय स्थिति पैदा होती है जिससे सृष्टि के तत्वों मिट्टी, पानी, हवा और ताप असंतुलन के कारण सारी वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवन, यहाँ कहा जा रहा है कि दिन और रात जब भट्टी चल रहा था, 12 कोठियाँ हैं और 22 भट्टियाँ हैं जिसमें दिन और रात आग जल रहा है और गलाया जा रहा है लोहा को, क्योंकि उस समय उत्पादन को बढ़ाना था। असुरों ने इस तरह का काम किया, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझ के बहुत अधिक मात्रा में लोग आग जला रहे थे और गला रहे थे लोहा सबको। तो उसकी गर्मी से 81 मैदान और 83 सपाट में असहनीय स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण पृथ्वी में जो तत्व हैं या सृष्टि में जो तत्व हैं जैसे मिट्टी, पानी, हवा और तापमान असंतुलित हो गया। बहुत अधिक मात्रा में तापमान
बढ़ गया, जिससे वनस्पति भी प्रभावित हुआ और उसमें निवास करने वाले जीव जंतु भी प्रभावित हुए और उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। असुरों की इस अति का अंत कर सिंगबोंगा अर्थात परमेश्वर द्वारा संतुलन पर आधारित व्यवस्था को फिर से कायम करने का आग्रह इस कथा का स्वर है। मतलब परमेश्वर कुछ ना कुछ सजा जरूर दिया होगा उनको कि इस तरह से दिन और रात जो काम हो रहा था, तापमान असंतुलित हो गया था, जिसके कारण परमेश्वर के द्वारा बनाया गया सृष्टि के लोगों को परेशानी हो रहा था, चाहे वो वनस्पति हो या जीव जंतु हो, उनको बहुत परेशानियों को झेलना पड़ रहा था। तो इसी का लेकर के ये कहानी दिया गया है और उसी का स्वर है। उस असंतुलित व्यवस्था के मूल में है सहजता या स्वाभाविकता। कहने का मतलब संतुलन तब रहता है, कोई भी पृथ्वी या उसका तापमान या उसमें रहने वाले जीव जंतु संतुलित तभी रहेंगे, तभी सहजता से जी पाएंगे जब सभी कुछ संतुलित रहेगा। वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मिट्टी, वायु, जल सब कुछ सही तरीके से चले। दिन रात काम करना उस स्वाभाविकता के विरुद्ध चेष्टा है। जो स्वाभाविकता है मनुष्य के लिए या कोई भी जीव जंतु के लिए या वनस्पति के लिए, उसका स्वभाव है कि किसी एक टाइम काम करना। पेड़ पौधे भी अपना काम करते हैं, फिर रात में रेस्ट करते हैं। उसी तरह जीव जंतु भी दिन में काम करेंगे या रात में रेस्ट करेंगे। जो रात में काम करते हैं वो दिन में रेस्ट करते हैं। वही चीज़ स्वाभाविकता है प्रकृति का या सृष्टि का। लेकिन दिन रात जब काम किया गया, असुरों के द्वारा भट्ठी में आग जलाया गया और लोहा को गलाया जाने लगा, तो फिर ये स्वाभाविकता अस्वाभाविकता में आ गया। कहने का मतलब स्वाभाविकता के विरुद्ध चेष्टा की गई, कोशिश की गई, इसलिए यह ठीक नहीं। सामान्य अपेक्षित नियम है दिन में काम और रात में आराम। माने दिन में जितना काम करना है कर लो, लेकिन रात में ज़रूर आराम करो, या रात में काम और दिन को आराम करना। यदि रात में काम कर रहे हैं तो दिन में आराम करो, क्योंकि शरीर को तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। काम करने में जिस ऊर्जा का व्यय होता है उसकी भरपाई आराम से ही होता है, और यही संतुलन है। कहने का मतलब पूरा सृष्टि को संतुलित बना के रखना है तो केवल काम नहीं, काम के साथ आराम भी करना है। सिंगबोंगा की आज्ञा जो है, परमेश्वर का जो आज्ञा है वो है धाकनी दिन को चलाओ तो रात में बंद रखो, और रात को चलाओ तो दिन में बंद रखो। अर्थात दिन में काम चल रहा है तो रात में रेस्ट करना है, और रात में काम चल रहा है तो दिन में रेस्ट करना है। मैं इसी पारस्परिकता को बनाए रखने का आग्रह, करने का मतलब परमेश्वर का आग्रह यही है कि सब कोई आपस में पारस्परिकता बनाए रखें सारी सृष्टि में। व्यय की हुई ऊर्जा की भरपाई नहीं होने पर प्रकृति में असंतुलन जनित दुस्सह स्थिति पैदा होती है। अर्थात सभी ओर अगर पारस्परिकता बनाए हुए हैं तब तो संतुलन बना रहेगा सारी सृष्टि में या प्रकृति में। लेकिन अगर वो व्यय किया हुआ एनर्जी, खर्च जो हुआ एनर्जी, उसको बनाने के लिए फिर से रेस्ट नहीं किया गया तो फिर वो असंतुलित स्थिति पैदा हो जाएगी। वही चीज़ दिया हुआ है, जिसका परिणाम होता है कमल फूल पोखरी सूखती है। मतलब वह तालाब जिसमें कमल फूल थे वे सूखने लगे, घास सूखने लगी, पत्तियाँ भी अकाल ही झड़ती। कहने का मतलब बिना समय में, समय से पहले ही पत्तियाँ झड़ने शुरू हो गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था। दिन और रात भट्ठी में आग जल रहा था, लोहा गलाया जा रहा था, तो निश्चित है सारे पत्तियाँ सूखेंगी, घास सूखेंगे। इसी तरह पत्तियाँ अकाल झड़ने लगी, बिना काल बिना समय आए ही वो झड़ना शुरू हो गए। कुहासा फैलता है, चारों ओर कुहासा हो जाता है, बीमारियाँ और व्याधियाँ आने लगती हैं। वहाँ आसपास जितने हैं बीमारी और व्याधि आना शुरू हो जाता है, मतलब समस्याएं आने लगती हैं।
पृथ्वी पर जीवन दूभर हो जाता है, मतलब पृथ्वी में रहने वालों को जीना मुश्किल हो जाता है, यही चीज बोला जा रहा है। इसकी आंच सिंहबोंगा और धरती माता के आंगन तक पहुंचती है, जिसका जो भट्ठी जो जला रहे हैं तो उसका गर्मी का आंच परमेश्वर तक पहुंचता है, सिंहबोंगा तक, और धरती की माता के आंगन तक पहुंचता है, मतलब धरती में जो उपस्थित है सारे प्रकृति वनस्पति सब, वहाँ तक इसका प्रभाव पहुंचता है। असुरों के औद्योगिकरण की अति द्वारा उत्पन्न मनुष्य की व्यथा का परित्राण सिंहबोंगा द्वारा उनके संहार से व्यवस्था नियंत्रण करना, यही कथा का मूल स्वभाव है। वो असुरों का जो औद्योगिकरण था, अति मतलब बहुत अधिक मात्रा में वो सब औद्योगिकरण करने लगे थे, और इसके कारण जो उत्पन्न हुआ था मनुष्य के लिए जो समस्या उत्पन्न हुआ था वो सिंहबोंगा तक पहुंच गया था ये बात, और इसीलिए सिंहबोंगा उनका संहार करना चाहते हैं, उनको खात्मा करना चाहते हैं और व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं, और यही कहानी का मूल स्वभाव। सृष्टि कथा का मूल अभिप्राय है व्यष्टि के ऊपर समष्टि परकता। कहने का मतलब पृथ्वी में जो भी असंतुलन हुआ है उसको संतुलित करना। व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है, इंसान कोई भी इंसान या व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है, कहने का मतलब सृष्टि के बिना अधूरा है, वनस्पति के बिना अधूरा है, जल के बिना अधूरा है, हवा के बिना अधूरा है, ताप के बिना अधूरा है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। सामूहिकता में ही उसकी सार्थकता पूरी होती है, मतलब सबको लेके चलना है उसको, हवा पानी जल वनस्पति सबको लेके चलना है, क्योंकि उसके बिना अधूरा है, सब कोई एक दूसरे के पूरक हैं। सिंहबोंगा को अपना प्रारंभिक अकेलापन अखरता है। शुरू में जो सिंहबोंगा रहते हैं वो अकेले रहते हैं तो उसको अखरने लगता है, अकेलापन उसको पसंद नहीं। अपने सादृश्य सहृदय के साथ संबंधता को विस्तार देना ही सृष्टि का मूल कारक है, जिसके कारण वो विस्तारित रूप से अपने ही हृदय से अपने ही तरह मूल कारक दिए हैं, अर्थात मनुष्य को बनाए और सृष्टि के अनेक कारक बनाए, वनस्पति पानी जल हवा अग्नि, इस तरह से अथाह पानी की गहराई से पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए दूतों जैसे मछली केकड़ा कछुआ और केंचुआ, इनको दूत के रूप में कहा गया है, उनको इन्हीं की मदद से पृथ्वी को ऊपर लाया गया पानी से। कहने का मतलब जैसे कि पृथ्वी पानी में डूबा हुआ है समुद्र में, और उससे निकालने के लिए मछली केकड़ा कछुआ और केंचुआ का काम है। इस तरह से संपर्क साधना और सबके सम्मिलित प्रयास द्वारा पृथ्वी का निर्माण, इनका कहना है कि इन दूतों के द्वारा ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, और मनुष्यों के आदि दंपति और उनके रक्षक मित्र कुत्ते चौरा भावरा, मनुष्य के जो पूर्वज थे वो दंपति मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उसको बोलेंगे दंपति, और उनका जो मित्र था रक्षक वो कुत्ते थे, और कुत्तों का नाम था चौरा और भावरा। ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन में आता है, नेट क्वेश्चन में आता है। जो कुत्ते थे उनका नाम, आदि दंपति के रक्षक मित्र कुत्तों का नाम क्या है, चौरा और भावरा। ये भी एमसीक्यू में आया, नेट क्वेश्चन में आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के अनेक अवयवों की सृष्टि इसी संबंधता को रेखांकित करती है। सृष्टि के मूल तत्व, ये सृष्टि के मूल तत्व क्या क्या हैं बोलेगा तो मिट्टी पानी हवा और ताप से उत्पन्न वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ संबंधता को स्थापित करना, तो मिल करके कोई भी सृष्टि को स्थापित करने के लिए मूल तत्व मिट्टी पानी हवा और ताप इनका होना जरूरी है, और इनके होने से ही वनस्पति उत्पन्न होता है और जीव जंतुओं में आपस में संबंध बना रहता है, वनस्पति हो जीव जंतु हो, ये सब समष्टि व्यष्टि स्थापित करना। कथा अंशों का सहभागी उद्देश्य लगता है, कथा अंशों का सहगामी उद्देश्य लगता है। कथा में जो अंश है उनके साथ यह उद्देश्य बना रहता है।
इस अनुष्ठान के बाह्य कर्मकांड के स्वरूप में भी इस पक्ष को आसानी से देखा जा सकता है। ये हम लोग लिख सकते हैं भिलवा पूजन का विस्तारित रूप, इतना तक काफ़ी है। और इसका जो मंत्र वगैरह है उसको हम दूसरा वीडियो में डाल दे रहे हैं, जो नॉर्मली सभी मंत्र के रूप में, या सोहराई मंत्र हो या सरहुल हो या भिलवा पूजन हो, सभी में लगभग एक ही मंत्र बोला जाता है। तो उसको हम दूसरा वीडियो में डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।